you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. बोलो नाम यीशु नाम यीशु नाम 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 हर जुबान
कोई नहीं। Hallelujah, thank you, Jesus. Hallelujah, thank you. आइए उसको धन्यवाद करें। इससे पहले हम परमेश्वर के वचन को सुनाइए धन्यवाद। थैंक यू जीसस। Hallelujah. तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कोई नहीं, तुमसा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुमसा कोई नहीं। हालेलुया। इस फास्टिंग प्रेयर में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि इस फास्टिंग प्रेयर में हमारे पास तमाम लोग अपना प्रार्थना निवेदनों को भेजते हैं और हमारी कलीसिया हम लोग उनके लिए दुआएं करते हैं। आज भी हमारे पास बहुत सारे प्रार्थना निवेदन हैं। अभी 1 घंटा 1.5 घंटा पहले हमने जब टीवी को खोला तो मैंने देखा एक प्लेन क्रैश हो गया है और उसमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। पर मेरे मित्रों, हम उस परिवार, शोकित परिवारों के लिए हम प्रभु से यही दुआ करते हैं कि परमेश्वर उन तमाम परिवार के लोगों को शांति प्रदान करे। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लोगों ने अपना अपना प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है। अभी 2 दिन पहले हमारे बंगाल में, कलकत्ता में, जबकि बहुत जबरदस्त तूफान आया और बहुत नुकसान हुआ, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लोगों को संभाल कर रखा है। नुकसान तो हुआ है, बहुत सारे लोग मरे भी हैं, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और यही परमेश्वर से दुआएं करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनका परिवार इस तूफान में या इस आफत में उनका परिवार के लोग चले गए, उन्हें छोड़कर। परंतु हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर उन्हें भी शांति प्रदान करे। मेरी यही प्रभु से प्रार्थना है। हम धन्यवाद करते हैं विशेषकर आज हमारे पास बहुत सारे लोगों ने जबकि प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा है। हमारे पास कल के दिन बेतिया से एक भाई ने जबकि प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजा है और उन्होंने कहा है, भाई मेरी वाइफ के लिए लगातार दुआ करते रहिए। तो हम लोग भाई बबलू की वाइफ के लिए दुआ करेंगे राशि के लिए। उसको साइनस का प्रॉब्लम है, दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर उस बच्ची को चंगाई दे। दुआ करेंगे पूरे देश में, जबकि चारों तरफ कोरोना फैलता चला जा रहा है, तादाद बढ़ती चली जा रही है, पर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि इस कोरोना वायरस से परमेश्वर हम लोगों को बचा कर रखे। परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि पड़े ताकि ये बीमारी पर परमेश्वर का कंट्रोल होने पाए। हम परमेश्वर से यही दुआ करते हैं। हम लोग दुआ करेंगे विशेषकर इस संसार में जितनी भी संस्थाएं जो प्रभु के काम में लगी हुई है, बहुत सारे चर्चेज हैं, हम लोग दुआ करेंगे उनके लिए ताकि परमेश्वर उन लोगों को भी परमेश्वर आशीष दे, परमेश्वर उन्हें भी सुरक्षा प्रदान करे। हम अपने कलीसियाओं को याद करते हैं, असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च आसनसोल की कलीसियाओं को हम लगातार दुआओं में याद कर रहे हैं। कुल्टी की कलीसिया को लगातार याद कर रहे हैं। लगातार हम रामापाड़ा की फेलोशिप को याद करते हैं और विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं उन डॉक्टर लोगों के लिए, उन नर्सेस बहनों के लिए, उन पुलिस अधिकारियों के लिए जो इस समय कोरोना को कंट्रोल करने में इस समय चारों तरफ वो लगे हुए हैं। हम देश के बड़े बड़े अधिकारियों के लिए धन्यवाद करते हैं जो इन दिनों में राहत सामग्री का जो सामान है
वो पहुंचाने में सहायता और मदद कर रहे हैं और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। मेरे मित्रों, इससे पहले कि हम प्रार्थना करें, आज हम थोड़ी देर आपके मन को परमेश्वर के वचन को ले जाना चाहेंगे। निकालेंगे न्यायों की पुस्तक और उसका 20 अध्याय। यहोशू के बाद न्यायों की पुस्तक और उसका 20 अध्याय और उसकी 26 आयत को पढ़ेंगे। देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। तब सब इस्राएली, तब लिखा है सब इजराइली वरन सब लोग बेतेल को गए। कह रहे हैं बेतेल को गए। बेतेल परमेश्वर का घर है। ये भी जहां पर हम लोग आराधना कर रहे हैं, आपको ऑनलाइन क्या बोलते हैं जोड़ रहे हैं, ये भी परमेश्वर का घर है। और आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यहां पर परमेश्वर कुछ कहना मांग रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं। और रोते हुए यहोवा के सामने बैठे रहे। कह रहे हैं यहोवा के सामने बैठे रहे। आगे और उस दिन सांझ तक उपवास किया। कह रहा है उपवास किया। आपको मालूम है बाइबल में लिखा हुआ है कुछ लोग परमेश्वर के भवन में गए हैं और बाइबल में लिखा हुआ है वो रो रहे, वो उपवास रख रहे हैं, वो घुटनों के बलों में प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे मित्रों, उपवास जो है कई बातों के लिए रखा जाता है, कई चीजों के लिए रखा जाता है। कोई इसलिए उपवास रखता है ताकि उसके जीवन की जो बीमारी है, ताकि किसी ने उसे प्रेयर रिक्वेस्ट दिया है, ताकि वो उपवास के साथ क्या करे, प्रार्थना करे। मेरे मित्रों, जब मैं इस अध्याय को पढ़ रहा था तो मैं सोचने लगा परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है। आपको एक जगह ले जाना मांगता हूं, पहला शामिल और उसका और उसका 35 अध्याय और उसकी 6वीं आयत को पढ़ेंगे। नहीं बल्कि 25 अध्याय 25 और उसका 6 सॉरी पहला शामिल और उसका 7वां अध्याय 5 और 6 पढ़ेंगे। पहला शामिल और उसका 7वां अध्याय और उसका 5 और 6। जी देखिए क्या कह रहे हैं। फिर शमूएल ने कहा, हाँ, सब इस्राएलियों को हाँ मिस्पा में इकट्ठा करो। कह रहे तब शमूएल ने कहा सारे इस्राएलियों को कहां पर इकट्ठा करो। कह रहे मिस्पा में। आगे और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूंगा। कह रहे यहोवा से प्रार्थना करूंगा। आगे तब वे मिस्पा में इकट्ठा हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया। कह रहे यहोवा के सामने क्या किया, उंडेल दिया। आगे और उस दिन उपवास किया। कह रहा है उस दिन क्या किया, उपवास किया। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है शमूएल ने सारे इस्राएलियों को कहां पर इकट्ठा किया, मिस्पा में। एक जगह है जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। परमेश्वर का जन जिसका नाम शमूएल है वो भी वहां पर आया है। बाइबल में लिखा हुआ है वो लोग कहीं से जल लेके आए और लिखा जल को क्या किया, उंडेल दिया। और लिखा सारे लोग प्रार्थना करने लगे, सारे लोग ईश्वर को पुकारने लगे, सारे लोग ईश्वर की दुहाई देने लगे, सारे लोग ईश्वर को प्रार्थना में ये कह रहे थे, प्रभु आज हमारी ये समस्या है, आज हमारी ये प्रॉब्लम है, हमें इस बीमारी से, हमें इस समस्या से, हमें इस प्रॉब्लम से हमें क्या कर छुड़ा ले। और बाइबल में लिखा हुआ है परमेश्वर उनके बीच में क्या हो गया, उतर आया। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन जो है आज आपसे कुछ कहना मांग रहा है। परमेश्वर का वचन आज आपसे बातचीत करना मांग रहा है। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। सर आप भी उपवास में हैं, सर आप भी उपवास के साथ आप परमेश्वर के इस फास्टिंग प्रेयर में आप सम्मिलित हुए हैं। आज एक बात को बताना चाहता हूं, आज आपका जो उपवास है, आज आपका फास्टिंग प्रेयर में जो आना है ये व्यर्थ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि आसमान का खुदा जो है आपको कंटिन्यू क्या कर रहा है, देख रहा है। मेरे मित्रों, सर आप अपनी समस्याओं के लिए दुआएं कर रहे हैं, सर आप अपनी समस्याओं के लिए फास्टिंग रख रहे हैं, सर आप दूसरों की समस्याओं के लिए आप दुआ कर रहे हैं। पर आज एक बात को बताना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपकी दुआओं को क्या करना चाहता है, सुनना चाहता है। इसी का 31 का 13 पढ़े, देखिए क्या करें। इसी का पहला शामिल उसका 31 का 13 जब 31 का 13 तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर लिखा है, तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर
याबेश के झाओ के पेड़ के नीचे, कह रहे याबेश के झाओ के पेड़ के नीचे गाड़ दी। आगे, और 7 दिन तक उपवास, कह रहे 7 दिन तक उन्होंने क्या किया? उपवास किया। एक व्यक्ति कोई मर गया है और बाइबल में लिखा हुआ है उन्होंने उनके हड्डियों को क्या किया? इकट्ठा किया और किसी पेड़ के पास जाकर उसको क्या किया? गाड़ दिया। और बाइबल में लिखा हुआ है वो लोग क्या कर रहे हैं? उपवास कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हे परमेश्वर, हमारा परिवार था, हमारा दोस्त था, हमारा सह संबंधी होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, और बाइबल में लिखा हुआ है वो लगातार उपवास के साथ क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे मित्रों, आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस फास्टिंग प्रेयर में। आज एक बात को बताना चाहता हूं, परमेश्वर आपकी दुहाई को सुनना चाहता है। परमेश्वर आपके फास्टिंग प्रेयर को सुनना चाहता है। और तभी तो बाइबल में लिखा हुआ है कि वो लोग सारे लोग कहां पर? मिज़बा में इकट्ठे हो गए और लिखा शामिल वहां पर लोगों को इकट्ठा कर रहा है। आओ हम लोग मिलकर अपने खुदा को पुकारें, आओ हम मिलकर अपने ईश्वर की दुहाई दें, आओ हम अपने ईश्वर को पुकारें। क्या जाने परमेश्वर हमारी पुकार को सुन ले। मेरे मित्रों, आज एक बात को बताना चाहता हूं, बहुत जरूरी है जब आप फास्टिंग रख के प्रभु से प्रार्थना करते हैं, बहुत जरूरी है आसमान का परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या करता है? सुनता है। आसमान का खुदा जो है आपकी प्रार्थनाओं को क्या करता है? सुनता है। और आज हम लोग लगातार इन तमाम भाई बहनों के लिए दुआएं करेंगे, दुआ करेंगे ताकि परमेश्वर इन दिनों में जिस तरीके का हमें वातावरण दिखाई दे रहा है, चारों तरफ कोरोना बहुत तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है, बहुत तेजी के साथ वो अपना रूप धारण कर रहा है। पर बहुत जरूरी है हमें अपने खुदा को क्या करना है? पुकारते रहना। अपने परमेश्वर को क्या करना है? पुकारते रहना। आइए समय अपनी आंखों को बंद करेंगे और समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। आइए समय अपने खुदा को पुकारेंगे और इस समय अपने परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्यारे परमेश्वर, जबकि हमारे पास बहुत सारे लोगों ने अपना अपना निवेदनों को भेजा है, कल जबकि असम से प्यारे परमेश्वर एक भाई ने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजा कि भाई मेरे लिए दुआ करिए, मेरे परिवार के लिए दुआ करिए। आज हम उस परिवार को भी दुआ में याद करेंगे। हम दुआ करेंगे आज विशेषकर अपने बंगाल के लिए, ताकि जो आफत आई है, जो ये तूफान आया है, बहुत सारे नुकसान हुए हैं। परमेश्वर आज उन तमाम परिवार के लोगों को जहां पर घटनाएं घटी है, परमेश्वर उन्हें शांति प्रदान करे। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, 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 थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर हमारे बीच में उतरा, परमेश्वर आज हमारे बीच में उतरा। प्यारे परमेश्वर, हमें दुख है कि महान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस समय यीशु मसीह कोरोना जो है बहुत तेजी के साथ फैलता चला जा रहा है। पर प्यारे परमेश्वर, आज सारी की सारी कलीसियाएं, आज सारे के सारे विश्वासी भाई लोग प्यारे परमेश्वर तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, आज तेरे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, तेरे सामने चिल्ला रहे हैं और ये कह रहे हैं परमेश्वर आज मेरी पुकार को सुन ले, परमेश्वर मेरी पुकार को सुन ले। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। तुझ में से जल भी निकलता, तुझ में से जीवन निकलता, तुझ में से जल भी निकलता, तुझ में से जीवन निकलता,
यदि आप तंगहाली में हैं, यदि आप चिंताओं में हैं, यदि आप नाना प्रकार के कर्ज में हैं, शायद अंधकार की शक्ति ने शायद आपको अपना शिकार बनाया है, पर आज हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज राजाओं का राजा प्रभु यीशु मसीह जब हमारे बीच में है, वो हमसे आज बातचीत कर रहा है। आज हम दुआ करना चाहते हैं, आज हम प्रार्थना करना चाहते हैं। इस समय विशेषकर हम इस देश के लिए दुआएं करेंगे, आज इस देश के लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर की आशीष हमारे देश के ऊपर बनी रहे। जबकि सारी दुनिया के हालात बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अमेरिका, इटली, फ्रांस, रूस और ब्राजील, जहां जहां भी इस समय बहुत सारी चीजें हमें दिखाई दे रही है। आज अपने परमेश्वर को पुकारें, अपने परमेश्वर को पुकारें। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, बोलो नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। तुझे छोड़ कर जाऊं कहाँ, तू है तो मैं हूँ यहाँ। अब ये लम्हा जरा थम जाए यहाँ, मेरे दरमियाँ। हर सुबह हर शाम गाएंगे यीशु नाम। Thank you Jesus, Hallelujah, thank you Jesus, Hallelujah, thank you Jesus, Hallelujah, धन्यवाद यीशु, thank you Jesus, Hallelujah, बाबा संगनामा, thank you Jesus, Hallelujah, धन्यवाद यीशु। तेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय हम भाई के बाद के लिए प्रार्थना करते हैं। इस समय जो भी शारीरिक समस्या है, जो भी शारीरिक समस्या है, जो भी प्रॉब्लम है, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से, यीशु नासरी के नाम से हम तमाम समस्याओं को हम कर्ज करते हैं और दुआ करते हैं। प्यारे परमेश्वर, इसी समय उनके शरीर से हर प्रकार की बीमारियों को यीशु मसीह निकाल कर फेंक दे। प्यारे परमेश्वर, हम यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, तेरी बेटी, प्यारे परमेश्वर, दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर राशि के लिए। जबकि प्यारे परमेश्वर उसको साइनस की समस्या है, प्यारे परमेश्वर किसी समय अपना हाथ को बढ़ाकर अपनी बेटी राशि को छू ले मेरे परमेश्वर, और इसी समय चंगाई दे, इसी समय चंगाई दे। प्यारे परमेश्वर, हम उस आसाम के भाई के लिए दुआ करते हैं जिनके परिवार में समस्या है। हम दुआ करते हैं इसी समय तेरी पवित्र आत्मा उसके जीवन की हर समस्याओं को दूर करने पाए। इसी समय यीशु नासरी अपना पवित्र आत्मा के हाथ को बढ़ा दे, यीशु मसीह के परिवार को छू ले। प्यारे प्रभु, इस समय हम दुआ करते हैं प्यारे परमेश्वर, विशेषकर प्यारे परमेश्वर तमाम तेरे सेवक गणों को तेरे हाथ में सौंपते हैं जो पूरे दुनिया में तेरी सेवकाई में लगे हुए हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, आज हम यही प्रार्थना करते हैं, अपने सेवक लोगों को यीशु मसीह संभालिए, आशीषित करिए, उनके जीवन में बड़े से बड़े मौके करिए। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद करते हैं। आज हम विशेषकर असेंबली ऑफ बिलीवर चर्च के तमाम कलीसिया के लोगों को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, यदि कोई भी बीमारी का सामना कर रहा है, यदि किसी भी के घरों में किसी भी प्रकार की समस्या है, प्यारे परमेश्वर इसी समय हमारे कलीसिया के ऊपर अनुग्रह कर, हमारे कलीसिया के ऊपर अनुग्रह कर। इसी समय एक एक जन को तेरे हाथ में सौंपते हैं, एक एक जन को तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जो बच्चे बाहर में पढ़ाई कर रहे हैं, प्यारे परमेश्वर उन्हें भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। जो बाहर में नौकरी कर रहे हैं, हम उन्हें भी तेरे हाथ में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर अनुग्रह करिए। जो बेरोजगारी का सामना कर रहा है,
प्यारे परमेश्वर जो बेरोजगारी के सामना कर रहे हैं, प्यारे परमेश्वर उनके ऊपर तेरी दया प्रकट होने पाए। जो बाहर में है प्यारे परमेश्वर उन भाइयों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करे, तेरी पवित्र आत्मा उनकी रक्षा करे, तेरी पवित्र आत्मा उनकी सहायता और मदद करे। प्यारे परमेश्वर आप उल्टी की कलीसिया को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर अपना अनुग्रह के हाथ को उल्टी की यीशु मसीह कलीसिया पर अपनी दया को प्रकट करिएगा। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह रांगापाड़ा तमाम फेलोशिप के लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आने वाले दिनों में जबकि महान परमेश्वर बहुत सारे लोग प्यारे खुदाओं कलीसिया में जब इकट्ठे होंगे, प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जबकि लॉकडाउन जब धीरे धीरे करके खुल रहा है, प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मां का धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर लोगों के ऊपर अपनी दया को बना कर रखिएगा। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं, विशेषकर आज जबकि हमने सुना कि प्यारे खुदा एक प्लेन क्रैश हो गया। प्यारे परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जितने लोग उसमें थे हम उनके लिए दुआएं करते हैं। प्यारे परमेश्वर उनके तमाम परिवार को तेरे हाथों में सौंपना चाहते हैं। प्यारे परमेश्वर बहुत नुकसान हुआ है, प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दुआ करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरी दया उन लोगों के ऊपर बनी रहे। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं खुदा आसनसोल के लिए विशेषकर दुआ करते हैं। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह तेरा शुक्रगुजारी करते हैं कि आपने आसनसोल में भी अपने अनुग्रह की दृष्टि को बना कर रखा है। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं अपने बच्चों पर अपनी निगाहें बना कर रखिएगा। प्यारे खुदा धन्यवाद करते हैं, इस समय प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं प्रभु कि परमेश्वर कुछ नहीं कहेंगे, तेरी महाकरुणा का प्रतिफल। हालेलुया बाबा। परमेश्वर पिता धन्यवाद करते हैं कि आपने सभी पाने का मौका दिया है, आपने नाम को ऊंचा करने का मौका दिया है। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं, आपने फिर से परमेश्वर पिता हम लोगों को संभाला है। आपका वायदा है कलीसिया के लिए, आप परमेश्वर कलीसिया आपके लोग हैं और उनके लिए आपका वायदा है ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा और ना मैं तुम्हें त्यागूंगा। देखो जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद दुआ करते हैं परमेश्वर पिता तमाम बच्चों के लिए, दुआ करते हैं तमाम बुजुर्ग के लिए परमेश्वर पिता। जैसे आज न्यूज़ में बताया जा रहा है परमेश्वर पिता, ये वायरस बच्चों और बुजुर्ग लोगों को जानता है। हाँ परमेश्वर पिता इफेक्ट कर रहा है परमेश्वर। खुदा बाप आप उन्हें बचाइए प्रभु जी, खुदा बाप आपकी निगाहें हो जाएंगी तो परमेश्वर पिता ये लोग बच जाएंगे। परमेश्वर पिता तेरा दुआ करते हैं परमेश्वर, हर सेवकों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। खुदा बाप जब आज यहाँ परमेश्वर पिता बहुत सारे सेवक जो आज यहाँ परमेश्वर पिता कहीं फंसे हुए हैं प्रभु, उन्हें भी तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। परमेश्वर पिता आप उनको संभालेगा ताकि हर बात में आपकी महिमा होने पाए। परमेश्वर पिता डॉक्टरों को, नर्सेस को, पेशेंट को, सभी लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर पिता। खुदा मदद करिएगा ताकि हर बात में आपकी महिमा हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु, खुदा के आज हमने सुना कि खुदा किस तरीके से उपवास लोगों ने किया है। आप परमेश्वर पिता आपने हमें सिखाया है उपवास करना। धन्यवाद करते हैं प्रभु, दुआ करते हैं बबलू के वाइफ के लिए प्रभु जी। हाँ खुदा बाप जब हम नहीं जानते कि वो बहुत सी समस्या में है, पर इस बात को जानते तू चंगा करने वाला परमेश्वर है, तो अपने लोगों के पुकार को सुनने वाला परमेश्वर है। जैसे आपने बतस के साथ नहीं किया प्रभु, परमेश्वर पिता दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप उन्हें छू कीजिए, आप उन्हें छिड़काए कीजिए ताकि आपकी महिमा होने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, खुदा आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, तमाम लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदा बाप कि आपने प्रार्थना सुना है। आप जिस तरीके से हम परमेश्वर पिता 40 साल तक हम परमेश्वर इस्राएली लोगों को आप परमेश्वर जंगल में नहीं छोड़े प्रभु, वैसे परमेश्वर आज भी आप लोगों आपका वायदा है आपके लोगों के लिए प्रभु जी कि आप उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो धन्यवाद करते हैं प्रभु तमाम लोगों को जो आज इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, जो इस प्रार्थना में सम्मिलित हुए हैं, तमाम लोगों को तेरे पवित्र हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर। आप उन्हें संभालिएगा,
ताकि अपनी महिमा बने पाए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आपने प्रार्थना को सुना है। जो आपको नहीं जानते प्रभु मदद कर ताकि खुदा बाप वो आपको जानने पाए। ऐसे सेवकों को तैयार कर जो आपके वचनों को ले जाकर वहां तक पहुंचाने पाए ताकि वो आपको जाने प्रभु। आप दया कर सारा महिमा खुदा बाप आपको देते हैं। धन्यवाद के प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं। सुन दया से कर आमीन। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे मित्रों, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और हमें मालूम है कि लगातार आप भी फास्टिंग प्रेयर में हमारा साथ बैठते हैं और अपना बहुमूल्य समय हमें देते हैं। हम आपसे यही अनुरोध करते हैं कि लगातार आप हमारे लिए दुआ करते रहिए और जो संदेश लगातार आपको पहुंचाया जा रहा है, हमें मालूम है उस संदेश के द्वारा आपको परमेश्वर आशीष दे रहा है। प्रभु का धन्यवाद करते हैं और यही दुआ करते हैं, देश के लिए लगातार दुआ करते रहिए, देश के लिए लगातार दुआ करते रहिए और आपसे यही अनुरोध करते हैं कि अपने घर में सुरक्षित रहिए, ज्यादा बाहर मत घूमिए। क्यों? क्योंकि इन दिनों में बहुत तेजी के साथ कोरोना फैल रहा है। अपने आप को हिफाजत रखिए ताकि परमेश्वर की महिमा आपके जीवन से लगातार होता रहे। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे फास्टिंग प्रेयर को अटेंड किया और हम भी लगातार आपके लिए दुआएं करेंगे कि परमेश्वर आपके जीवन में परमेश्वर असंभव को संभव करे, जिसके कारण परमेश्वर की महिमा होने पाए। आइए समय आशीष वचन को ग्रहण करेंगे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हमारे हर एक विश्वासी भाई बहनों के साथ, आपसे लेकर जितने लोग इस समय ऑनलाइन फास्टिंग प्रेयर में सम्मिलित हैं, तेरी पवित्र आत्मा इनके साथ, और जितने लोग दूर दूर में हैं, जो बीमारी में हैं, तंगाली में हैं, हाँ महान परमेश्वर कमी और घटी में हैं, आपकी निगाहें, आपकी दया उनके ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे। यीशु नासरी के नाम में आमीन। जय मसीह की। हालेलुया।